间，风云涌，天下流亡，我随你同往。过千山，行万江，我怕茫荒漠上花在岸。爱与恨，太凌乱，千看聚散，从心灵为淡。春秋长，终能与你浪迹红尘一趟。राजा को अपना साम्राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही मंत्रियों को भी उनके साथ रहना होता है। पिताजी प्रधानमंत्री हैं, वो भी महाराज की सेवा में इसी महल में रहते हैं। वांगशुआन मेरी नन्ही राजकुमारी, भागते हुए कहीं फिसल मत जाना। आवो, कहाँ है जियांगमिन का शाही शहर? नानी जी राजमाता, शाही शहर मेरे कदमों के नीचे है। अब ये बताओ हुइजू कहाँ है? जहाँ सारे रास्ते मिलते हैं और देश 2 हिस्सों में विभाजित होता है। हमारे महान सैन्य बल का स्थान यहाँ है, हुइजू का शहर। अब ये बताओ निंगशो कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5 हुलान के उत्तर और ल्यूपान के दक्षिण में। रक्षा करना जिनकी प्राथमिकता है। यहाँ है निंगशो। बहुत बढ़िया। नानी जी राजमाता, मैंने सब सही जवाब दिए ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। राजमाता, बड़ी राजकुमारी की ओर से संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि नन्ही राजकुमारी को यहाँ रहते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पिछली बार जब मैं घर गई थी तो गलती से छोटी रसोई में आग लगा दिया। पिताजी मुझे सजा देना चाहते थे, इसलिए उसी रात भागकर मैं यहाँ महल आ गई। ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगी। जाकर बड़ी राजकुमारी जिनमिन से कह दो, हम अपनी दोती को नहीं भेजेंगे। ये थोड़े दिन और हमारे साथ यहीं पर रहेगी। जी। राजमाता ने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी शंग्यांग वाकई इस महल की बेटी है। फेंगची महल ही उनका असली घर है। वाह, कितनी बर्फ पड़ रही है। मैं हूँ वांगशुआन, लांगयांग के वांग परिवार की बेटी। मेरी माँ बड़ी राजकुमारी जिनमिन महाराज की छोटी बहन और स्वर्गवासी राजमाता की चहेती बेटी हैं। पिताजी राज दरबार के प्रधानमंत्री हैं। मेरा बचपन ज्यादातर मेरे ननिहाल में ही बीता। फेंगची महल के सिचिन भवन में बचपन से मैं हर किसी की लाडली थी। बिना कोई रोक टोक कभी भी महल में प्रवेश कर सकती थी। तीनों राजकुमारों के साथ शाही बगीचे में खेला करती थी, साथ पढ़ाई किया करती थी। युवराज जिलोंग बहुत जिद्दी और बदमाश थे। मंजले राजकुमार जीलू ज्यादातर बीमार और ज्यादा बोलते नहीं थे। युवराज उन्हें बहुत परेशान करते थे क्योंकि उनकी माँ का औहदा बड़ा नहीं था। और छोटे राजकुमार जितान हमेशा मुझे प्यार भरी नजरों से देखा करते थे और सबसे ज्यादा मुझे जितान ही बहुत बहुत पसंद थे। यहाँ एक सांप है, मुझे आपकी मदद चाहिए, जल्दी आइए। वारे वारे। रुको, भागो मत। कहाँ है सांप? मैं चलता हूँ। अरे क्यों सबको परेशान करते हो? रुको। मेरे पिताजी की बहन महल की महारानी बन गई। वो वांग कबीले से बनने वाली 12वीं महारानी थी। मेरा नाम राजकुमारी शांगयांग रख दिया गया। मेरा औहदा मेरे सगे बड़े भाई से भी बड़ा हो गया था, लेकिन मेरे करीबी लोग मुझे बुलाया करते थे नन्ही राजकुमारी या आबू। धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। नन्ही राजकुमारी, कहीं गिर मत जाना। मामा जी महाराज, जल्दी मुझे छुपाइए। ठीक है, यहाँ छुप जाओ। आ जाओ। आओ। अब फिर से तुमने क्या शरारत की? शाही बगीचे में बहुत बर्फ थी। मैंने यूं ही खरगोश को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था वहाँ पर, मगर युवराज उसमें फंसकर गिर गए। मुझे डर है कि बुआ जी और युवराज मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं आपके पास आ गई मामा जी महाराज। खरगोश? हाँ, महल में खरगोश नहीं है। अगर तुम राजमाता या महारानी को चोट पहुंचाती
फिर तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाता। महारानी पधार रही हैं। महारानी तुम्हें देख न ले। महाराज, आओ ने मुझे सब बताया। बच्चे बस खेल रहे थे, उसे डांटना मत। युवराज सबसे बड़े हैं तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं क्यों डांटूंगी उसे? आवो, मेरे भाई की इकलौती बेटी है। हम सबकी कितनी लाडली है वो। इतनी सी बात के लिए मैं उसे सजा क्यों दूंगी? बचपन से लेकर बड़ी होने तक मैं उस फूल की तरह थी जिसे हर कोई बहुत संभाल कर रखता था। मेरे ऊपर सबके प्यार और सुरक्षा की चादर थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि उस चादर के परे 9 प्रांत हैं। जिस परिवार और साम्राज्य पर मुझे कभी गर्व था, उनकी खोखली नींव की वजह से चारों ओर बगावत फैल गई थी। युआंशी युग के 15वें वर्ष में दूर पश्चिमी सीमा के सेनापति और सैनिक निंगशो शहर को हुलान से बचाने में लगे हुए थे। खून पानी की तरह बहा, हर ओर मातम छाया था। और इसी दौरान मेरे बड़े होने का जश्न जियानिंग के ताइजी राजभवन में रखा गया। किसे पता था कि यह जश्न एक और युद्ध का आरंभ होगा। शायद उसी पल से सब कुछ बदलने वाला था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक बेपरवाह राजकुमारी बड़ी हुई और उसे शतरंज के इस भयानक खेल में घसीट लिया गया। राजकुमारी शांगयांग के बड़े होने का समारोह आरंभ होता है। राजकुमारी जिनमिन, आगे आइए। मेरी नन्ही आवू आखिरकार बड़ी हो ही गई। इस शुभ दिन पर आप एक औरत की तरह कपड़े पहने, एक इज्जतदार और उदार औरत की तरह सामने आई हैं। ऊपर वाला आपको लंबी आयु और आशीर्वाद प्रदान करे। सेनापति वोंग, राजकुमारी की अब शादी करवा देनी चाहिए। सुना है कि युवराज और छोटे राजकुमार दोनों ही उन्हें बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं किस्मत का क्या फैसला होगा। गुरुदेव को ये हमारे परिवार का मामला है। मेरे बड़े भाई फैसला कर सकते हैं। महारानी जी, अब आप आगे आइए। आज के बाद से अपने बचपन को भुलाकर आपको बड़े होने का फर्ज निभाना होगा। राजकुमारी शांगयांग बहुत ही असाधारण है। अफसोस कि वोंग परिवार से हैं। लंबी आयु के लिए सब आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भूलिए मत, वांग परिवार ने हमें 12 महारानियां दी हैं। फिर भी उनके लिए ये काफी नहीं। सारे कबीलों में से वोंग और शी परिवार सबसे ताकतवर है, पर फिर भी तुम्हारी इजाजत के बिना वोंग कबीले की सफलता आसान नहीं होती। समारोह समाप्त।
जरूरी सूचना है, रास्ते से हट जाओ। जरूरी सूचना है, रास्ते से हट जाओ। महाराज, लड़की के बड़े होते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। चेंग राजवंश की शुरुआत से ही राज परिवार और लांगयांग का वांग कबीला पीढ़ियों से ही विवाह के बंधन में बंधा है। राजकुमारी शांगयांग वांग कबीले की इस पीढ़ी की इकलौती बेटी हैं। वो भी राज परिवार के उत्तराधिकारी से विवाह करके इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज राजकुमारी शांगयांग के इतने खास दिन पर क्यों ना आप राजकुमारी का विवाह तय करके उनके इस खास दिन को और भी खास बना दें। महाराज, राजकुमारी शांगयांग का विवाह तय कर दीजिए। महाराज, चैंग राजवंश की शुरुआत से ही लांगयान के वांग कबीले ने हमें 12 महारानियां दी हैं। राजकुमारी को इस परंपरा का आदर करते हुए युवराज से विवाह करना चाहिए। महाराज, छोटे राजकुमार नर्म दिल, दयालु, प्रतिभाशाली और धार्मिक हैं। राजकुमारी शांगयांग और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। महाराज, क्यों ना इनकी सगाई तय कर दी जाए। महाराज, वांग कबीले की लड़कियां ही महारानी के पद की हकदार रही हैं। इस परंपरा में आज तक बदलाव नहीं आया है। आवू, मैं नहीं मानती। एक व्यक्ति का प्यार पवित्र और सच्चा होता है। विवाह का फैसला उसका अपना होना चाहिए। आवू, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, छोटी बच्ची नहीं रही। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका फैसला मैं खुद लूंगी। खुद को सजाना, रंगीन कपड़े, धन दौलत मेरी चाहत नहीं। मेरी चाहत है अपने प्यार से विवाह करना। इसलिए महाराज, आज यहाँ सबके सामने मैं ऐलान करती हूँ कि महाराज, जरूरी सूचना आई है। हुलान के महाराज ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया है। निंगशो खतरे में है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इस पर पहले ध्यान दिया जाए। मेरी बेटी का विवाह टाला जा सकता है। पिताजी, राजकुमार, राजकुमारी पूजा पे नहीं आना चाहती। बड़ी राजकुमारी का आदेश है, आप उन्हें मना कर ले आए। उत्तराधिकारी जी, राजकुमारी पूजा पे नहीं आना चाहती। बड़ी राजकुमारी का आदेश है कि हम मना कर ले आए। मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। गुस्सा दिखाने का सही वक्त होता है। ठीक है, अगर तुम सजा पाना चाहती हो तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। शासक जिन की बेटी, बेटा और बहू को एक साथ सजा मिलेगी। कमाल का नजारा होगा। आवू, माँ और पिताजी पूजा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें चलना चाहिए। नहीं,
चलो भी। जल्दी बैठ जाओ। आवो, बैठ जाओ बेटा। बैठो। दोहराइए लांगिया के वांग परिवार के नियम। सच्चाई और ईमानदारी ही हमें भरोसेमंद बनाती है। अपनी गलती स्वीकारना हमें बहादुर बनाता है। परिवार का मान सम्मान सर्वोपरि है। भाई बहनों के बीच एकता खुशहाल परिवार बनाता है। उनका आदर जरूरी है। धन दौलत बांटना हमें विनम्र बनाता है। ये है हमारे 5 सिद्धांत। अब अपने पूर्वजों के आगे अपना सर झुकाइए। वांगलिन, क्या तुम वांग कबीले का 100 साल पुराना उद्देश्य भूल गए हो? मैं वांगलिन कभी नहीं भूलूंगा। आवो, खाओ बेटा। पिताजी, कल समारोह में हमारे नियमों के अनुसार खाते समय कोई बात नहीं करता। पर मैं करूंगी। कल समारोह में आपने मेरी बात पूरी होने तक का इंतजार क्यों नहीं किया? मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन युद्ध कभी नहीं। मैं जानती हूँ आप जितान से मेरा विवाह नहीं चाहते। काफी समझदार हो। मैं जितान से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं। आवो, जो भी तुमसे विवाह करेगा देश पर राज उसी का होगा। पिताजी सोच समझ कर ही निर्णय लेंगे। चलो अब खाओ। मुझे विश्वास नहीं। मैं खुद मामा जी महाराज से बात करूंगी। आवो, आवो। जाने दो उसे। निंगशु खतरे में। महाराज के पास अभी उसकी बात सुनने का समय नहीं है। चलो खाओ। सूचना! सेनापति, रान के महाराज का काफिला मिल गया। निंगशो के बहादुर सैनिकों! जी सेनापति! आज अगर मौत भी सामने आ जाए तो डरेंगे नहीं, अपनी जीत हासिल करके रहेंगे। चैंग के लिए लड़ो! हुनान के बहादुर सैनिकों! जी सेनापति! सबको मार डालो!
अगर शाओ ची हुलान के खिलाफ युद्ध जीत गया तो क्या होगा? 3 साल पहले राज दरबार ने घोषणा की थी, जो भी ये काम करेगा उसे राजकुमार का ओहदा दिया जाएगा। एक गरीब परिवार का लड़का राजकुमार बनना चाहता है। प्रधानमंत्री वोंग भी सिर्फ एक शासक हैं। अगर शाओची को राजकुमार का ओहदा मिला तो वो पहला राजकुमार होगा जिसके अंदर राज परिवार का खून नहीं होगा। युद्ध से जुड़े फैसले अक्सर असाधारण होते हैं। वो विश्व शांति और समाज के उद्धार के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही राज दरबार ने यह भी कहा था कि अगर शाओ ची वाकई अपना ये उद्देश्य पूरा करता है तो उसे राजकुमार का ओहदा उसे देना होगा। ये गलत है, मैं इसे नहीं मानता। गरीब घर का लड़का राजकुमार बने, ये कलंक होगा इस राजवंश पर। सेनापति वांग, अगर किसी कारणवश हम निशंगों का युद्ध हार गए और अगर हुलान के महाराज अपनी सेना के साथ यहाँ आ गए तो आपको लगता है आप में काबिलियत है उनका सामना करने की? प्रधानमंत्री, देखते हैं महाराज का क्या कहना है इस पर। मामा जी महाराज, आप फिर से अकेले शतरंज क्यों खेल रहे हैं? क्या मजा आता है? मैं साथ खेलूं? ठीक है, पर मेरी एक विनती है, अगर मैं जीती तो मुझे इनाम चाहिए। ठीक है। आपने पूछा भी नहीं मुझे क्या चाहिए। मुझे हरा दिया तो तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। आप वादा करते हैं? एक राजा का वादा। ये खेल तो बहुत आसान है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान हूँ राज दरबार में हो रहे खेल से। इस समय कोई नहीं जानता निंगशाओ के युद्ध का परिणाम। सब कुछ उसी पर निर्भर है। उन लोगों को तो साम्राज्य की कोई चिंता ही नहीं, बल्कि इस विषय पर बहस कर रहे हैं कि शाओ ची को राजकुमार बनाना चाहिए या नहीं। हुलान पिछले कई सालों से काफी आक्रामक हो गया है, कई हमले किए हैं। अगर वो जीत जाता है तो ये एक महान उपलब्धि होगी, और ऐसी महान उपलब्धि का इनाम भी उसके जितना ही बड़ा होना चाहिए। मामा जी महाराज, आप इस राज्य के महाराज हैं, आप कंजूस नहीं हो सकते। बात वो नहीं है बेटा। शाओ ची एक गरीब परिवार से है। दरबार के नियमों के अनुसार उसे निंगशाओ का सेनापति बनाना ही एक बहुत बड़ी बात थी। उसे राजकुमार का ओहदा दिया तो काफी लोग खुश नहीं होंगे। मैंने 3 साल पहले एक घोषणा की थी, उससे अब मैं पीछे नहीं हट सकता। जो भी हो खैर, उन्हें निक्षो की सुरक्षा करने भेज दीजिए। तुम्हारे ये शब्द काफी होंगे उन दरबारियों को मनाने के लिए, लेकिन चेंग राजवंश की शुरुआत से ही राज परिवार से बाहर कोई राजकुमार नहीं बना। वो इसलिए क्योंकि इस राजवंश को ऐसा सेनापति नहीं मिला जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। बस राजकुमार का ओहदा ही तो देना है, इसमें इतना सोचना कैसा? शाओ ची भले ही राजकुमार हो या फिर सेनापति, वो बस एक मोहरा है जिसका आपको इस्तेमाल करना है।
जीत मेरी हुई। मैं जीत गई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ठीक से देखा। अरे रुको ये जरा, क्या कर रहे हैं आप? एक रुको, बार चली अभी चाल ठीक बदल नहीं करता हूँ। सकते। आप वादा मत तोड़िए। खेलने से पहले आपने मुझसे वादा किया था, अगर मैं जीती तो मुझे इनाम मिलेगा। वादा करने के बाद आप मुकर नहीं सकते, ना ही अपनी प्रजा से और ना ही मुझसे। मेरी नन्हियाओ, मैं और महारानी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस दुनिया का सब कुछ तुम्हारा ही है, और क्या चाहिए इनाम में? महाराज, मुझे युवराज से विवाह नहीं करना। मैं महाराज से वादा चाहती हूँ कि मेरा विवाह मेरी पसंद से हो। शुदान, महाराज। याद रखना, भविष्य में मैं कभी भी राजकुमारी शांगयांग के साथ शतरंज ना खेलूं। खेल में हारना देश हारने से ज्यादा बुरा है। जी महाराज। मतलब कि आप वादा करते हैं? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद महाराज। सब कहते हैं तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर और शालीन लड़की हो, पर मैं चाहता हूँ कि कोई आकर देखे तुम्हारा ये नटखट पागलपन। उस समय की आवों का सोचूं तो शायद महाराज ने सही कहा था कि मैं पागल हूँ। तब लगा था कि एक वाक्य से आपको दुनिया भर की खुशियां मिल सकती हैं। दुख की बात है, वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वोंग परिवार से है। महाराज, आपकी दवाई लाया हूँ। महाराज, आपने मनपसंद वर चुनने का हक दे तो दिया राजकुमारी को। मुझे डर है इस बात से महारानी और प्रधानमंत्री। क्या वो भी शाओची को लेकर बहस कर रहे हैं? सारे दरबारी उसी चर्चा में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री, उनका क्या कहना है? जी कुछ नहीं, उन्हें आपके फैसले का इंतजार है। एक सूचना है। क्या बात है? सेवक को शाही अध्ययन से एक बहुत बड़ी खबर पता चली है। ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जिसके लिए तुम्हें अभी मेरे कक्ष में आना पड़ा? महारानी जी, सेवक ने बताया कि महाराज ने राजकुमारी को अपना वर चुनने की अनुमति दे दी है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। महाराज चौसर का खेल हार गए तो उन्होंने राजकुमारी को अपना वर चुनने की अनुमति दे दी। वो खुद अपना वर चुनेगी? राजकुमारी शांगयांग के वर सिर्फ युवराज होंगे, उनके अलावा और कोई नहीं। सिर्फ एक चौसर के खेल से वो इतने सालों से महारानी बनने का हक वांग परिवार से नहीं छीन सकती। हाँ, क्या मजाक है। राजकुमारी शांगयांग कहाँ हैं? उनसे कहो मुझे तुरंत आकर मिले। राजकुमारी तो महल से जा चुकी हैं। आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। भैया, बताओ कौन है ये? शासक जी की बेटी, शासक जी की पत्नी और राजकुमार की छोटी बहन। मैंने कहा छोड़िए। गुस्से में भी कितनी सुंदर हो तुम। छोड़िए।
आवू को होने वाला पति कौन है? पता नहीं आप ये क्या बोल रहे हैं, छोड़िए इसे। सब जानते हैं, महल के तीनों राजकुमार तुम्हारे पति बनना चाहते हैं। चुप रहिए आप। चिनर, आकर मेरी मदद करो जल्दी। पिताजी से आपको डांट पड़वाऊंगी। मेरी तुलना उस बेचारी से क्यों की? जुआंग जियांग की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी थी। अच्छा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जन्मपत्री दिखवाई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हें जल्दी अपना प्यार मिलेगा। और देखो, जैसा सोचा था, तुमने शाही अध्ययन में क्या कमाल का प्रदर्शन किया। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तो शादी करना तो स्वाभाविक है। मगर अगर पिताजी को इस बारे में पता चला, तो फिर आज रात खाने के समय तुम्हारी पिटाई होना तो तय है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने पहले ही सोच लिया है। जिनर, इसे अपने पीछे बांधो। बांधो इसे जल्दी। ओह, घूम जाओ। हुआ दर्द? नहीं तो। और अब? देखा तुमने, काम हो गया। ये लो। अगर मैं खाने पर ना आऊं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छे। अब वो सिर्फ मेरी है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। माँ, मैं आपसे फिर से कहता हूं, इस युवराज की पत्नी सिर्फ आहू ही बनेगी, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर आप ये फैसला नहीं ले पा रही हैं, तो मैं उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हूं। इतनी हिम्मत? बेवकूफी मत करो। तुम मेरे अपने सगे बेटे हो। वो मेरी लाडली है, फिर भी वो मेरी भतीजी है। मुझे उससे ज्यादा तुम्हारी परवाह है। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन आवू के समारोह वाले दिन क्या आपने देखा नहीं, वो और जितान कैसे एक दूसरे को। मैं यहाँ का युवराज हूँ, मैं युवराज हूँ। उसके बावजूद मैं अपनी पसंद की लड़की को पा नहीं सकता। कोई और उसे मुझसे छीन कर ले जाएगा और मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। तुम्हें इस बात का डर है? डर तो तुम्हें इस बात का होना चाहिए कि महाराज ने आवू को उसका पति चुनने का अधिकार दिया है। वो तुम्हारे बदले एक नया युवराज भी ला सकते हैं। एक नया युवराज? आपकी नजरों में, पिताजी की, मामा जी की, या सबकी नजरों में मैं कभी कुछ सही नहीं करता। जो करता हूँ सब गलत ही करता हूँ। अगर ऐसा ही है तो क्या मतलब है मेरा युवराज बने रहने का? माँ, अगर वो एक नया युवराज चाहते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं फर्क पड़ता मुझे। तुम कितने एहसान फरामोश हो। आऊं कहाँ है? खाने के लिए क्यों नहीं आई? बुलाओ उसे। बात यह है पिताजी, आवू का पेट खराब है, आराम कर रही है। मैंने रसोइये को उसके लिए चावल की खीर बनाने को कह दिया है। वो बीमार है, मैं उसे देख कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी खुद को राजकुमारी समझ रही है वो। महल में तो बहुत उछल कूद कर रही थी। इसमें आवू की कोई गलती नहीं। महल से लौटने के बाद से ही वो। आओ। पिताजी, मैं शतरंज का एक खेल जीती थी मामा जी महाराज के खिलाफ। इनाम में उन्होंने मुझे इजाजत दी अपना पति चुनने की। मैं जानती हूँ बुआ जी इसके लिए आपको परेशान करेंगी, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इस राज्य के महाराज ने मुझे वचन दिया है और वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फैसला किया कि मुझे पुराने तरीके से आपसे माफी मांगनी चाहिए।
इसीलिए मुझे सजा दीजिए पिताजी। क्या महाराज तुरंत मान गए थे या उन्होंने पहले थोड़ा सोचा था? पहले तो वो नहीं माने थे, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो मान गए। अपना हाथ आगे करो। आप उसकी पीठ पर नहीं मारे। बहुत हुआ, हाथ आगे करो। सुनिए ना, हथेली खोलो। हाथ आगे। इसमें कांटे लगे हैं, निशान रह जाएंगे। लकड़ी लेकर आओ, 50 बार हाथ पर मारो। वांग, ये तुम करो। याद रहे, कोई बीच में नहीं आएगा वरना 100 बार मार पड़ेगी। समझ गए? और आज से अगले 100 दिनों तक इसका घर से निकलना बंद। खाओ सब। महाराज, माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। मैंने सोचा नहीं था कि आओ इतनी बहादुर बच्ची होगी। इसलिए तो जितान इतना पसंद करता है आवू को। हाँ, जिटान के लिए उसे युवराज की पत्नी होने का औदा भी नहीं चाहिए। बचपन से ही वो एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। आवू के लिए जितान की भावनाओं को मैं काफी समय से जानती हूँ, लेकिन आवू वांग कबीले की एक लौती बेटी है। उसका विवाह जिस राजकुमार से होगा उसका ही अधिकार होगा इस साम्राज्य के सिंहासन पर। भले वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर उनका रास्ता मुश्किलों से भरा सही है। कहा, मुश्किलें काफी होंगी। महारानी और प्रधानमंत्री शायद इस संबंध के लिए कभी ना माने। तो फिर आपने इस संबंध को मंजूरी क्यों दी? आओ के लिए, जिटान के लिए और आपके लिए भी। निशंगों में जीत, निशंगों में जीत, सेनापति शाह जीत गए। वो सच में जीत गया? महाराज ने क्या कहा? महाराज ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, इनाम। ओह, फिर तो बड़ा तमाशा होगा वहां। सुनिए, निंगशो के सेनापति शाओची ने बहादुरी से लड़ते हुए हुलान के महाराज को मारकर अपनी सैन्य क्षमता दिखाई है, जिसके लिए वो एक बड़े इनाम के हकदार हैं। इसलिए उन्हें ज़ेंगबे का सेनापति नियुक्त किया जाता है, जहां से वो उत्तर का सैन्य कार्य संभालेंगे। उन्हें राजकुमार की पदवी से नवाजा जाता है। सेनापति, इस सब का क्या मतलब है? राजकुमार बनते ही आप दरबार के उन बूढ़े दरबारियों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे ना? राजकुमार से बड़े सिर्फ महाराज होते हैं, समझे? और हमारे सेनापति इस इनाम के हकदार हैं। ये तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। भैया, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे इनाम का मिलना थोड़ा अजीब है? इसमें क्या अजीब हो सकता है? महाराज ने खुद घोषणा की थी, जो भी हुलान के महाराज को मारेगा उसे राजकुमार का ओहदा मिलेगा। देखो, वो बात नहीं है। तो फिर ये बात उन्होंने कुलीन वर्ग के सेनापतियों के लिए कही कौन थी। है कुलीन वर्ग? हम उनसे कम है क्या? कोई भी राजकुमार बन सकता है। हुआन जी, 500 सैनिक इकट्ठा करो, कल हम राजधानी जाएंगे। सेनापति, शाही आदेश के बिना यहाँ के सैन्य दल को कहीं ले जाया नहीं जा सकता।
तुम किसका आदेश मानोगे? आपका। शाओजी जल्द ही राजधानी आ रहा है। तुम खुद उसका स्वागत करके स्वागत समारोह का आयोजन करो। महाराज, उसके लिए ऐसा सम्मान तो ज्यादा नहीं है। वो चिंग राजवंश का बहादुर वीर है, तो उसे कैसे ये सम्मान ना दो? महाराज बहुत उदार है। तुम्हारी भी एक बेटी है ना, जिसका नाम वान रू? हाँ, क्या उसकी शादी हो गई है? अब तक नहीं हुई है महाराज। फिर तो अच्छा हुआ। मेरी नजरों में उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। यहाँ पर इस तरफ।唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。若思念尚有涯，为何刻在天下？泪可凄情难夹。清风苦哑如千丈悲家，梦中一念你笑颜如花。此去鲜衣怒马，归来因你温雅，心难舍放不下。等沧海洗尽了铅华，与你花前月下。因为你，此生才不剩繁华。等云开风烟淡化，天涯尽处归家。我们再相约于春秋冬夏。为你我相逢时那一刹那，用一生的步伐去挣扎，去牵挂，终为你一诺而下，遍天下。等沧海洗尽了铅华，与你花前月下。因为你，此生才不剩繁华。当沧海已乾坤变化，天涯尽处归家。我们再相约于春秋冬